कितना भगवान के प्रति दास्यता का भाव उसके जीवन में आया कि उसको एक बार पेट में दर्द होने लगा। भगवान उस समय डोमेग्राम में है। भगवान कहते हैं भक्तजनों को कि सभी दिखाई देते हो, नागदेव दिखाई नहीं देता। सभी भक्त कहने लगे महाराज नागदेव को पेट में दर्द है और इसलिए उसने सेवा कार्य को रोक दिया। भगवान नागदेव के पास जाते हैं, नागदेव को कहते हैं कि नागदेव सेवा कार्य क्यों रुका? नागदेव कहता महाराज मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मुझसे सेवा नहीं हो पा रही, इसलिए मैं रुक गया। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे को किसी भी हालत में सेवा करनी ही होगी। और यहां पर भगवान ये बताते हैं कि जन्म जीवित परमेश्वरासी दयालु। कौन सा ऐसा जन्म है? वो जन्म एक एक क्षण का जन्म, जिस क्षण में आपको परमात्मा का अनुभव आया और आखिर के श्वास तक आप आज्ञा धारक बने रहे, वो जन्म भगवान मांग रहे हैं। वो कहता महाराज मेरा पेट दर्द दूर कीजिए, मैं उठाने के लिए तैयार हूं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा पेट दर्द हम ठीक करेंगे, लेकिन तुम्हारे को पत्थर उठाने होंगे। भगवान कहते हैं ज्यादा, लेकिन नागदेव कहता है थोड़ा, ऐसे 22 पत्थरों की शर्त लग गई, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। नागदेव भगवान को कहता महाराज मेरे से तो उठा नहीं जा रहा। भगवान कहते हैं कि तुम प्रवृत्त हो, ये तुम्हारा कार्य है, बाकी सहायता करना वो हमारा कार्य है, तुम खड़े हो जाओ मात्र केवल। और नागदेव ने पहला जो पत्थर उठाया वो अत्यधिक दुख से उठाया, और ऐसे जैसे ही वो पत्थर उठाता 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 22 पत्थर तक जब वो पहुंचा तो उसका पेट भगवान ने बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसे दयालु परमात्मा भगवान कहते हैं कि तुम कुछ करने के लिए तैयार हो, और जब तक तुम कुछ करने के लिए तैयार नहीं, केवल सहायता का रास्ता देखना, वो तो केवल कायर का है। जो चलने वाला व्यक्ति है, मन में सोचता है कि महाराष्ट्र मुझसे कितनी दूर है, वो मन में सोचता रहता है कि बहुत दूर है, क्या करना पड़ेगा? टिकट बुक करवानी पड़ेगी, टिकट नहीं मिलेगी, मिलने के बाद पता नहीं गाड़ी में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सीट मिली तो पता नहीं वहां पर गाड़ी अच्छी होगी या नहीं होगी, वहां पर गए तो पता नहीं हमारी व्यवस्था होगी या ना होगी। ऐसा अनेक प्रकार के मन में विचार लाता है। भगवान उन सभी लोगों को यहाँ पर ये बतलाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तुम खड़े तो हो, मन में बैठ करके सोचते रहने से कुछ नहीं होता। जैसे मन में सोचने से हम महाराष्ट्र या कहीं और नहीं पहुंच जाते, वहां पर जाना पड़ता है, तभी वहां का अनुभव आता है। तो भगवान कहते हैं कि तू केवल प्रवृत्त हो। ऐसे नागदेव ने अपना जीवन भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित किया। भगवान के श्री चरणों से उसको इतना लगाव हुआ, इतना अनुभव आया कि अब वो भगवान की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। अब वो पक्का हो गया, अब वो अनुसरला हो गया। और एक बार नागदेव को बहुत बुखार चढ़ा, बुखार में है, तप्त है। भगवान नागदेव को देखा भगवान ने कि सभी भक्तजन आए, नागदेव नहीं आया, क्योंकि नागदेव जो है, भगवान एक दृष्टांत देते हैं सिंधे राणे का। भगवान कहते हैं कि कोई एक राजा अपने राज्य से राज्य भ्रष्ट हुआ, सभी जितने भी मंत्री संतरी थे सभी लोग छोड़ करके उस राजा को, उस जगह पर, उस सीट पर दूसरे राजा बैठा और उसके दास हो गए। लेकिन एक सिंधे राणे नाम का एक जो सेनापति था, वो कहता है कि मैं उस राजा को छोड़ करके किसी की चाकरी नहीं करूंगा। नौकरी करता है छोटी सी और अपने जीवन का निर्वाह करता है। कुछ ही दिनों के बाद
वो राजा फिर कुछ वर्षों के बाद वो राजा फिर अपने राज सिंहासन पर बैठता है, अपने पुराने कर्मचारियों की तरफ देखता है, राज्यसभा में बैठा, उसको एक आदमी दिखाई नहीं देता। उन सभी लोगों को पूछता है, कहता है कि सभी लोग आए लेकिन मेरा सिंधे राणे कहां है? सभी मंत्री कहने लगे कि वो सेनापति तो जी ऐसा है कि वो ना तो किसी की जय जय उसने करी, ना आप गए, आपके जाने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और छोटी सी नौकरी एवं 2-3 हजार की नौकरी करके वो अपना जीवन निर्वाह करता है। और भगवान कहते हैं कि वो राजा उस व्यक्ति के ऊपर कि ये व्यक्ति मेरा कितना ईमानदार है, वो राजा पालकी भेजता है उसको लाने के लिए और उसको पालकी में बिठा करके राज दरबार में लाया जाता है। राजा महल के सीमा पर जाकर के उसका स्वागत करता है और आधा राज्य देकर के अपने सामान बिठाता है। भगवान कहते हैं उसी तरह से परमात्मा की भक्ति हम अनेक प्रकार के संकटों में आने से छोड़ देते हैं, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास डावाडोल हो जाता है, भगवान के श्री चरणों का आश्रय छोड़ करके हम संसार की तरफ देखते हैं, हम जीवों की तरफ देखते हैं, हम देवताओं की तरफ देखते हैं, हम ज्योतिषों की तरफ देखते हैं। भगवान यहाँ पर ये बतलाते हैं कि जो सिंधे राणे हैं वो किसी की जय जय नहीं करता, किसी की चाकरी नहीं करता, वो एक केवल अपने राजा की ही चाकरी करना पसंद करता है। और राजा जब उसको मालूम होता है कि मेरा एक कर्मचारी केवल मेरे आश्रित है, मेरे ही ईमानदारी के ऊपर खड़ा है, भगवान उसको वही सब कुछ देते हैं और उसके उपरांत अपने आधे आसन के ऊपर बिठा करके उसको अपने समान करते हैं। नागदेव एक ऐसा ही पात्र जो केवल बातों को बोला नहीं, उसने उस बातों पर ढला, उस बातों का चिंतन और मनन ध्यान किया उसने, और उसको एक बार तेज बुखार है, सभी भक्तजन भगवान के पास बैठे हैं, भगवान कहते हैं नागदेव कहां है? महाराज वो तो अत्यधिक बुखार से तप्त है, उसको बहुत तेज बुखार है। भगवान कहते हैं बुला करके लाओ उसे, और एक भक्त नागदेव को बुला करके लाता है, कहता है कि चलो तुम्हें स्वामी ने बुलाया है, भगवान ने तुम्हें बुलाया है। भगवान के पास आता है, भगवान को नमस्कार करता है। भगवान कहते हैं तुम्हें बुखार है? वो कहता महाराज थोड़ा है। और हम अगर होते, हम थोड़े को बहुत करके बतलाते हैं, अगर हम थोड़े से संकट में हो झट से भगवान को बहुत बड़ा संकट करके बतलाते हैं। थोड़ा सा बुखार हो जाए, हम साथ में खांसी, नजला, जुकाम, सभी जितने भी छोटे मोटे और चीजें हैं वो भी जोड़ देते हैं। लेकिन जो भक्त है वो बड़ी चीज को छोटा बतलाता है, बड़े दुख को छोटा बताता है। वो कहता महाराज थोड़ा है। भगवान कहते तो कोई सेवा कार्य करने के लिए हम तुम्हारे को याद कर रहे थे, कर पाओगे? महाराज आप आज्ञा कीजिए, क्या काम है? भगवान कहते तुम्हारे को पासी के गांव नेवासा जाना होगा, वहां से बाजार लाना होगा। और वो झट से तैयार हो जाता है। भगवान जाते हुए नागदेव को कहते हैं नागदेव भोजन करके जाओ, भूख लगी होगी तुम्हें।